एक बार फिर से बात करेंगे अफसोसनाक हेलीकॉप्टर हादसे की। ईरानी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर हादसे में सदर इब्राहिम रईसी के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर हुसैन, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के तर्जुमान और मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर भी मरने वालों में शामिल हैं। हेलीकॉप्टर हादसा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। ईरानी सदर सूबे मशरक़ी आज़रबाईजान में डैम का इफ्तिताह करके वापस जा रहे थे। ईरानी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर हादसे में सदर इब्राहिम रईसी के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। आपको ये भी बताएं कि ये हादसा कल पेश आया था और कल से ईरान की तमाम मसाजिद में दुआएं की जा रही थी और दूसरे ममालिक की टीमें, रेस्क्यू टीमें भी वहाँ पर मौजूद थी। वो भी सर्च ऑपरेशन में उनकी तलाश कर रहे थे और कल से यही उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि वो ठीक होंगे, वो जिंदा होंगे। लेकिन आज सुबह ईरानी हुकूमत ने हेलीकॉप्टर हादसे में सदर इब्राहिम रईसी के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर हुसैन, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के तर्जुमान और मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर भी मरने वालों में शामिल हैं। हेलीकॉप्टर हादसा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया। ईरानी सदर सूबे मशरक़ी आज़रबाईजान में डैम का इफ्तिताह करके वापस जा रहे थे। आपको ये भी बताएं कि तुर्किया के ड्रोन ने मलबे के मकाम की निशानदही की। पासदारान इनकलाब ने हेलीकॉप्टर के मलबे को ढूंढा। शदीद धुंध और ख़राब मौसम के बायस इमदादी कामों में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ईरानी अवाम के साथ हैं। ईरानी सदर ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था। एक बार फिर से हम बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शरासी साहब से। इफ्तिखार शरासी साहब, हाल ही में सदर इब्राहिम रईसी साहब ने पाकिस्तान का दौरा किया था। तारीखी दौरे में मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत हुए थे, मिलकर आगे बढ़ने की बात हुई थी। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इस दौरे को हम पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के दरमियान एक नई शुरुआत तस्वर कर रहे थे और इस दौरे को बड़ी अहमियत भी दी गई थी, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की कोशिश के हवाले से अज़म का इजहार किया गया था। फिर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक तवील तरीन सरहद है अफगानिस्तान के बाद। इस सरहदी इलाकों में नए बिजनेस पॉइंट्स और वहाँ पे मार्केट्स बनाने की बात की गई थी और नाजरीन को पहले मालूम है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गैस पाइपलाइन मंसूबा जो 2010 से शुरू हुआ है और वो अपने तकमील के अब आखिरी मराहल की तरफ जा रहा है कि जब पाकिस्तान ने अपने इलाके में 80 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछानी है, तो ये मंसूबा भी पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में एक नई बुलंदी लाने के हवाले से बड़ा अहमियत का हामिल है। और जैसे मैंने पहले बताया कि गवादर में अब भी बिजली जो है वो ईरान से फराहम की जाती है, तो बड़ा एक पोटेंशियल था और कई और शोबों के अंदर, जिसमें ज़राअत भी है और जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, जिसमें सनत भी है, तो बाकी कई भी एरियाज के अंदर और बिलखुसूस जो अपना इंफॉर्मेशन के मैदान में, उसमें भी उन्होंने ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के हवाले से अज़म का इज़हार किया। तो इस हवाले से मुफाहमत की कई यादाश्तों के ऊपर दस्तखत भी हुए थे। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि दौरे पे वो सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उन्होंने लाहौर और फिर कराची जाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। और पाकिस्तान के वजीर मेहमानदारी जो उनके साथ थे, फेडरल मिनिस्टर फॉर हाउसिंग रियाज पीरजादा साहब, गोया कि एक नशिस्त में उन्होंने बताया कि वो उनके साथ क्योंकि पूरे दौरे में रहे 3-4 रोज, तो बड़ी गर्मजोशी उन्होंने देखी है ईरानी सदर के एंड पे पाकिस्तान को लेके। और वो चाहते थे, उनकी ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान के आम लोगों से जाके मिलें और जो उनके इस्तकबाल के लिए लोग आए उनके लिए रुके रास्तों में और उनसे बात करें, लेकिन क्योंकि सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पे ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया, वरना ईरानी सदर की ये ख्वाहिश थी कि वो आम पाकिस्तानी से भी मिलना चाह रहे थे। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की एक तारीख है और ईरान वो पहला मुल्क है कि जब 1947 14 अगस्त को जब पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया, तो ईरान वो पहला मुल्क था कि जिसने पाकिस्तान को बतौर एक रियासत तस्लीम किया। और फिर कई मौक़ों के ऊपर जब मुश्किलात आई तो ईरान हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। और इस वक्त भी देखें, जो हम कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं,
गोया कि शायद हमारे और दोस्त ममालिक की आवाज़ों में इतनी तवानाई ना रही हो, लेकिन ईरान वो मुल्क है कि जो अब भी वो अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम हो, वो OIC का फोरम हो, या अपनी खारजा पॉलिसी में उनके यहाँ जो कश्मीर का मामला है वो कभी भी गैर अहम नहीं हुआ। तो हर जगह पे जहाँ पे वो जाते हैं इस मसले का ज़रूर जिक्र करते हैं। जहाँ पे फ़लस्तीन का जिक्र होता है वहीं पे कश्मीर का जिक्र भी होता है। तो इस हवाले से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो दोस्ती का ताल्लुक है ये बगैर किसी गर्ज के है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक मुल्क ऐसा करेगा तो दूसरा बदले में ऐसा करेगा। फिर हमने देखा है कि पिछले अरसे में एक कन्फ्यूजन की बुनियाद पे सरहदी एक तराजा छोटा सा पैदा हो, लेकिन दोनों ममालिक ने उसको हल करने के लिए जरा भर भी देर नहीं की और फौरी तौर पे मामलात को, ताल्लुकात को नॉर्मल सतह पे ले आए और ईरान के वजीर खारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया। तो ये एक यकीनी तौर पे हम समझते थे कि उनका हालिया दौरा है पाकिस्तान, उसके बाद वो यहाँ पे श्रीलंका भी गए, तो की कि इस खित्ते पे मुस्बत असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान की